خلاص بجان بيقولوا بدها يعمل नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक झंझट समाप्त नहीं हो रहा तो दूसरे मोर्चे पर झंझट शुरू हो जा रहा है। और यही वजह है कि एक तरफ जहां लगातार हॉर्मुज में भारतीय नाविक निशाने पर रहे हैं तमाम हमलों में, जहां ईरान से भी हमला हुआ तो भारतीय नाविकों का नुकसान हुआ और अमेरिकी हमला हुआ तो भी भारतीयों का नुकसान हुआ। लेकिन अब जो युद्ध का नया मोर्चा तीव्र तल्ख होता चला जा रहा है, बात रशिया यूक्रेन की कर रहे हैं। दोनों के हमले हो रहे हैं, नुकसान भारतीयों का हो रहा है। पहले ओडेसा पोर्ट पर यह हमला हुआ, उसके बाद एक और अब हमले की नई जानकारी सामने आ रही है, जहां भारत के जो नाविक हैं वो लापता इस वक्त बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले की जो घटना है, अब तक जो ब्लैक सी में अटैक हुए हैं उसमें तकरीबन 5 भारतीय नाविकों की अब तक जान जा चुकी है। भारत ने यूक्रेन को तलब किया है। यूक्रेन ने क्या कहा, भारत ने क्या कहा, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जो वीडियो हमने दिखाया और फिर आपको इससे जुड़ी हुई घटना बताते हैं। तो देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो जानकारी सामने आई है। अभी तक न भारत की सरकार ने इस हमले को लेकर पुष्टि की है इन ताजा तस्वीरों पर, ना ही ये पुष्टि यूक्रेन की तरफ से आई है। लेकिन उसने जो दुनिया भर में समुद्री कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उनके अधिकारों के लिए काम करता है, उसकी तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए जानकारी सामने आई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुनिए माननीय सांसद गण, अगर आप समुद्री कर्मचारियों की जान नहीं बचा सकते तो उस प्रस्ताव को वापस ले लें जिसमें उन्हें की वर्कर्स, जरूरी कर्मचारी जो है घोषित किया गया है। इस बार जो उन्होंने कहा है कि मामला नेविगेशन ब्रिज का है। रूस पर हमले का आरोप लगा है और कहा गया है कि रूसी ड्रोन हमले के बाद MGAGN रैगनार से जो है 2 भारतीय, जिनका नाम चंद्रराम दुबे और दीपक कुमार गुप्ता, लापता होने का उन्होंने दावा किया है। कहा है कि इस जहाज में 4 भारतीय सहित 9 क्रू सदस्य थे। यूक्रेन के समुद्री इलाके से एक पायलट के साथ निकलते समय यह हमले का शिकार हो गया, जिसमें यूनियन सीफेसस जो है वो ये कह रहा है कि यह हमला रशिया ने किया है। और समुद्री कर्मचारियों को लेकर उन्होंने कहा है कि वो खुले समुद्र में काम करते हैं, इंसानों द्वारा बनाई गई सीमाओं से दूर एक सुरक्षित इलाके में। अब ये भरोसा टूट रहा है जो उन्होंने कहा है, और कहा है कि विदेशी नागरिकों की हत्या दुनिया का ध्यान खींचने का एक जरिया बन गई है, जबकि बयानबाजी और एडवाइजरी जारी करने का सिलसिला तो चल ही रहा है। अब ऐसे में ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो जानकारी हमने दिखाई, ये उन घटनाओं से इतर है जो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। यानी कि जिन 5 भारतीयों की मृत्यु की जानकारी है अलग अलग हुए हमलों में, उसके बाद ये एक नया घटना सामने आया। और ये नया घटना कब आया है? जब उसी दिन भारत ने यूक्रेनी राजदूत को तलब तक किया और अपनी आपत्ति तक जताई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने जो है वो ब्लैक सी में भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले की घटना को लेकर भारत सरकार ने जो है सीधे यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि निर्दोष नागरिकों और कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्लैक सी में कमर्शियल जहाजों पर हमले की घटना जो है जिस तरह से सामने आई है, उसमें भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाजों पर हमला हुआ है। इन घटनाओं में भारतीय नाविकों की जान गई है। सबसे जो ताजा मामला है जिसको लेकर यूक्रेनी राजदूत को तलब किया गया था, वो यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह का पास का है, जहां MVOMORFI नाम के एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नागरिकों की मौत की जानकारी सामने आई है। इसमें कुल 4 भारतीय सवार थे। 2 अन्य के बारे में बताया ये जा रहा है कि 2 सुरक्षित हैं, जबकि 2 के अन्य के बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है, वो लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया। यूक्रेनी राजदूत जो डॉक्टर ओलेक्सांद्र पोलेशुचुक हैं, उनको तलब किया गया और कड़ी आपत्ति जताई गई। साफ तौर पर कहा है कि यह बहुत चिंताजनक घटना है जो भारत की तरफ से कहा गया है, और उनसे कहा गया कि आप अपनी सरकार को बता दें कि यह बहुत चिंताजनक स्थिति है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इस हमले में चपेट में भारतीय नाविक आए हैं और
लगातार वहां भारतीयों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। 19 जुलाई को जो एक हमला हुआ था जिसमें एमवी गोल्डन लियो नाम का जहाज जो है, हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी, एक गंभीर रूप से घायल हुआ था और इसको लेकर जो है कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसके पहले रूसी राजनयिक को भी भारत ने तलब किया था, जिसको लेकर भारत ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो रूसी पक्ष ने यह कहा था कि हमको ये जानकारी मिली है और हम भारत के पक्ष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ये हमले दरअसल हो क्यों रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में जो युद्ध हुआ और जिस तरीके से हमले हार्मुज में हुए, इससे रशिया यूक्रेन को यह समझ में आया कि दोनों की सप्लाई लाइन काटना बहुत जरूरी है। तो यूक्रेन भी अटैक कर रहा है रशियन शिप्स पर और रशिया भी इसी तरीके से उसके बंदरगाहों को निशाना बना रहा है, जिसमें ओडेशा पोर्ट में हमला हुआ और इसके जरिए सप्लाई लाइन काटने की बात की जा रही है। ये जो ओडेशा है उसको अगर ये सफलतापूर्वक रशिया जानता है कि काट देगा सप्लाई लाइन, तो एक तरीके से पूरे तरीके से जो यूक्रेन का एक तरीके से हिस्सा जो एनेक्स करना चाहता है रशिया, वो उसके पास आ जाएगा। इसके अलावा जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन यूरोप से जो यूक्रेन तक पहुंच रही है, उसको काट देगा रशिया सफलतापूर्वक ओडेशा पर हिट करके। यही वजह है कि ओडेशा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया के भी एनर्जी सेक्टर को यूक्रेन निशाना बना रहा है। जो जेलेंस्की है उन्होंने भी कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अब रशिया के अंदर जो वो हमले कर रहे हैं यूक्रेन वाले, वो बहुत भीषण हमले कर रहे हैं और उसमें उन्होंने दावा किया है कि तकरीबन 1300 किलोमीटर अंदर रशिया के घुस के उन्होंने हमला किया है। जो जानकारी जेलेंस्की की तरफ से दी गई है, उन्होंने कहा है कि 250 किलोमीटर दूर एक एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमने हमला किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूरोस्लाव क्षेत्र और उदमुर्त गणराज्य के तेल सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जो यूक्रेन के बॉर्डर से लगभग 1300 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि हम लंबी दूरी के हमलों की अपनी योजना पर काम कर रहे हैं और युद्ध के लिए रूस की आर्थिक क्षमता को कम कर रहे हैं। वहीं ये सब जब डांट वाट पड़ गई और ये तमाम हंगामा हुआ पड़ा है, इसको लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का जो एक प्रेस नोट है, जिसके लेकर उसने कहा है कि हमने 24 तारीख को ही जो है काला सागर में रूसी बंदरगाहों की ओर से किए जाने वाले और वहां से आने वाले विदेशी जहाजों के लिए खतरे पर बयान जारी किया था। उनका कहना है कि काला सागर में रूस के हमलों के कारण समुद्री कर्मचारियों, समुद्री पायलटों, व्यापारिक जहाजों के क्रू सदस्यों में से कई आम नागरिकों की जान गई। इनमें बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे, यूक्रेन की समुद्री निर्यात कॉरिडोर का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर हमला शामिल है। भारत में यूक्रेन का दूतावास ने कहा है कि वो दृढ़ता से मानता है कि ब्लैक सी और ओजेव सागर में रूस की आक्रामक कार्रवाइयों से आम नागरिकों के जहाजों की आवाजाही पर जो खतरा है, जो जोखिम पैदा हो रहा है, उन्हें इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति से जुड़ी किसी भी चेतावनी पर तुरंत प्रतिक्रिया देकर कम किया जा सकता है। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने लगातार अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों, जिसमें भारत के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, उनको ब्लैक सी में रूस की कार्रवाइयों से आम नागरिकों के जहाजों की आवाजाही पर बढ़ते खतरों के बारे में आगाह करने की वो बात कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि हम अपने सहयोगियों को उन उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो वो सैन्य सामान की डिलीवरी रोकने और रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए आक्रामक युद्ध को जारी रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिस्टिकल रास्तों को बाधित करने के लिए काम कर रहा है। और इसके साथ ही उसने कहा है कि हमने इसको लेकर एक सर्कुलेशन लेटर पहले भी जारी किया था और इसके पहले भी भारत का ध्यान जो है वो आकर्षित किया था। उसमें उसने कहा था कि ब्लैक सी से गुजरने वाले या वहां काम करने वाले भारतीय जहाजों और भारतीय नागरिकों वाले विदेशी झंडे वाले जहाजों के लिए समुद्री सुरक्षा एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी। भारत ने भी इस तरह की जानकारी अपने लोगों को दी थी कि भैया आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं और जिस तरह से भारतीय नाविकों को निशाना बनाया जा रहा है, वो एक चिंताजनक घटना है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या सिर्फ डिप्लोमेटिक मामलों से तलब करके बात चलेगा या फिर भारत कोई और कदम उठाएगा? क्योंकि इसके पहले ये कोई पहली घटना नहीं है। 5 भारतीयों की मौत हो चुकी है इन हमलों में, मिसिंग्स बताए जा रहे हैं 2-2 लोग। इसके अलावा जो नई जानकारियां आ रही हैं कि हमले लगातार हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन पर कर रहा है, यूक्रेन रशिया पर कर रहा है। इसको लेकर भारत अपनी नाराजगी व्यक्त कर ही रहा है। ऊपर से पहले ही भारत एक बड़ी कीमत जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट में चुका है, जहां ओमान के तटीय क्षेत्र से गुजरते वक्त भी भारतीय जहाजों को, भारत के नाविकों को निशाना बनाया गया है, अलग अलग झंडों वाले जहाजों को, जिसमें भारतीयों की मौत हुई है। तो एक चिंताजनक स्थिति जो है वो तैयार हो गई है। इसको लेकर भारत भले ही सवाल जवाब कर रहा है
लेकिन सवाल यह उठता है कि यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरे देशों के लोगों की जान क्यों जा रही है? क्या इसमें भारत को कोई अग्रेसिव स्टेप नहीं लेना चाहिए? क्या भारत अपने नाविकों से फिलहाल जो है, जब चूंकि उसका स्टेक सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में भारतीय नाविकों का इस तरीके से इस मैरीटाइम सर्विस में काम करने का, तो क्या भारत उसकी मोनोपोली का इस्तेमाल करके इन देशों के होश फाख्ता नहीं कर सकता है? क्या ये अपने लोगों को फिलहाल स्ट्राइक पर जाने की सलाह दे सकता है? ये सवाल है, ये कोई सुझाव नहीं है। सवाल है कि क्या ऐसा भी किया जा सकता है, और अगर ऐसा किया जा सकता है जिससे दबाव बनेगा तो सारी दुनिया मिलकर इस हमले को रोकने के लिए उतरेगी। जरूरी यही है कि भारत प्रेशर ज्यादा से ज्यादा दोनों पक्षों पर बनाए। फिलहाल की स्थिति चिंताजनक है और अपडेट्स लगातार भारत तक आपको दे रहा है। और आप देख रहे थे दुनिया वाले।